हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। 7 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वैसे इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप क्वेश्चन है वो हम कवर करवाएंगे। ऑल शिफ्ट में आपका कभी भी एग्जाम हो 7 से 14 के बीच में आप जरूर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके के 205 जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है गाइज जो आपकी एग्जाम का जो पैटर्न अभी आ रहा है उसी पैटर्न पर बेस्ड है पूरे के पूरे आपके क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के, और साथ ही आपके एवरग्रीन क्वेश्चन है जो एसएससी अपनी एग्जाम में बार बार पूछता है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और गाइज, ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अब तक का सबसे बड़ा स्पेशल ऑफर इस पर है। ओनली ऑन 49 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है गाइज। इतने में कभी भी टेस्ट सीरीज आपको नहीं दी जाती है। क्लियर है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये आप सभी की डिमांड पर ये दी जा रही है। तो आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और जल्दी ही इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 500 से अधिक टेस्ट हैं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट वगैरह, करंट अफेयर, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं दुनिया भर की। तो आप एक बार जरूर से जाकर विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें पूरे के पूरे डले हैं, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको क्लियर पता चलेगा। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। और इंग्लिश भी आपका जो है, आप सभी के कमेंट काफ़ी ज़्यादा हमें मिले थे इंग्लिश से रिलेटेड, तो हमने इंग्लिश बाइलिंगुअल इस वीडियो को रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। वो इज द प्रोपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी। तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के अगर बात करें प्रतिपादक की, तो ये कौन थे, दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, दादा भाई नौरोजी से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है कितनी होती है, तो ये होती है 12 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा जलडमरू मध्य किन किन के बीच में स्थित है। तो ये सुमात्रा एवं जावा दोनों के बीच में है, बिटवीन सुमात्रा एंड जावा सुंडा जलडमरू मध्य। वेयर इज द सुंडा स्ट्रेट लोकेटेड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रीय आय का जो आकलन कराया जाता है वो एस्टिमेट्स नेशनल इनकम, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है CSO, ये बेसिकली इसको ये आकलन करता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ये क्वेश्चन आपका बना है। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट जो था ये साइन हुआ था 5 मार्च को 1931 को। विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक कैसा कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। हु इज नाउ एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो करेक्ट आंसर एडम स्मिथ हो जाएगा। शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है, यानी शिक्षा जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आता है समवर्ती सूची में। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है, तो लंदन में है ये आपका। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो जाएगा। भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था, 1969 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस के लेखक आपसे पूछा तो विशाखादत्त हो जाएंगे। रूस की क्रांति कब हुई थी, ये 1917 में हुई थी, 1917 AD में। अगला क्वेश्चन है, मोनजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियक हो जाएगा। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है, तो रॉबर्ट वोलपोल, ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ये SSC MTS के स्पेशल है, चेकआउट कर सकते हैं। 49 में सिर्फ और सिर्फ मिल रही है। कहाँ पर मिलेगी, तो ये आपको पेड कोर्स में मिलेगी। पेड कोर्स में जाइएगा, वहां पर आपको 49 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में अगर आप जाएंगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं है, हम उसको थोड़ा सा अपडेट करवा रहे हैं। तो आप टेस्ट सीरीज में ना जाकर पेड कोर्स में जाएं, पेड कोर्स में ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वहां पर आपको 49 रुपीज़ मिल जाएगी। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा। ये SSC GD की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस। अगर आप GD की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। इससे अच्छी टेस्ट सीरीज शायद ही आपको कहीं पर मिलेगी। और ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ भी नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये सरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो ये गोवा में देखने को आपको मिलता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। विच द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो आपका करेक्ट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस जो मनाया जाता है, आर्म फोर्स डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। चक्रवात किस कारण से आता है, ये आता है निम्न दाब के कारण।
भारत में प्रथम रेल जो है किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेल चली थी। सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्लियर है? तो ये स्थान है दूसरा भारत का। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग जो योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को कल मनाया जाता है। महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है प्रथम किस देश ने दिया था? तो ये दिया था सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 30 सदस्य इसमें होते हैं प्राक्कलन समिति। मेंबर ऑफ, देखिए हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द एस्टिमेटेड कमेटी, है ना, प्राक्कलन समिति है ये, इसमें 30 सदस्य होते हैं। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश ने लागू की थी? तो फ्रांस ने की थी 1954 में, सबसे पहले विश्व में। तो विच कंट्री फर्स्ट इम्प्लीमेंट जीएसटी इन द वर्ल्ड? तो 1954 फ्रांस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को। व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंट इन इंडिया? तो 2017 में। भारत में जीएसटी जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को हर साल जीएसटी दिवस मनाया जाता है भारत में। भारत में जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? तो कर्नाटक देश पर आधारित है। जीएसटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है। भारत में जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी? तो 122वां संविधान संशोधन बिल था 2016 का। जीएसटी परिषद मुख्यालय में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 33 है। जीएसटी से बाहर किस किस विषय को रखा गया? शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारी जो है जीएसटी से बाहर रखी गई। भारत जीएसटी लागू करने वाला कितने नंबर का देश है? तो ये 161वां देश है, याद रखना है आपको। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 स्थलीय है, 2 जलीय है, टोटल 9 है, आपको याद रखना है। भारत के साथ कितने देश स्थल और जल सीमा से लगते हैं? तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान जो है ये लगते हैं जो है स्थल और जल सीमा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये जो लगे हुए हैं किससे लगे हुए हैं? स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। भारत का सबसे छोटा जो पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये भूटान है। पंचशील की घाटी किस देश में है? तो अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से है? तो एक मालदीव और श्रीलंका। पाक जल संधि जो है किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है पाक जल संधि, है ना। बिटवीन विच 2 कंट्रीज इन द इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी, पाक जल संधि। इंडिया एंड पाकिस्तान करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह को जो है भेजा गया था, उस समय भेजा गया था स्पुतनिक प्रथम, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। सजग रहो यह किसका आदर्श वाक्य है? तो स्काउट का आदर्श वाक्य है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर है? तो यहाँ पर भूमध्य सागर आपको देखने को मिलता है। गोवा की स्वीकृत जो राजभाषा है कौन सी? तो कोंकणी है। हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों के बीच की सीमा पर अवस्थित है? कनाडा और अमेरिका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता था, तो ये अभिनव तारा, ये सुपरनोवा कहलाता था। बोसी जनजाति का संबंध किससे? तो लक्षद्वीप से। लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा पद्धति कब लागू की थी? तो 1835 में लागू की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 जनवरी को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 जनवरी 12 अगस्त दोनों याद रखिएगा। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है 4 फरवरी को हर साल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को। और प्रवासी भारतीय जो दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, माफ कीजिएगा। पृथ्वी दिवस जो है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को हर साल। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो है के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और गाइस ये ऐसे नहीं है, ये एसएससी के एग्जाम में जो जो पूछा जा चुका है वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो एसएससी के भी प्रीवियस ईयर बेस्ड है और जो पैटर्न चल रहा है उसी के बेस्ड पर आधारित है पूरे के पूरे। तो ऐसा ही हम हर कुछ नहीं है आपको बता देते, है ना। टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणु वायरस के कारण होता है।
झंडा दिवस कब मनाया था? 7 दिसंबर को। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। व्हेन इज एंटी टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? अब देखिए वापस से जीएसटी से क्वेश्चन बनाए कि विधायक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। जीएसटी विधायक के पक्ष में कुल कितने वोटिंग जो थी वो पड़ी थी, तो 336 वोट डले थे। जीएसटी विधायक के पक्ष विपक्ष में कुल कितने वोट पड़ी थी? तो 11 वोट पड़ी थी विपक्ष में, और पक्ष में पड़ी थी 336 वोट। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 3 अगस्त 2016 को। जीएसटी बिल राज्यसभा में कब पास किया गया था? तो ये 8 अगस्त 2016 को। क्लियर है? लोकसभा में 3 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में, और राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016 को। भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्वेश्चन बना था। क्लियर है? तो इस समिति ने जो है कि सुझाव दिया था, आपको याद रखना है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? असीम दास गुप्ता। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। सीजीएल में भी हाल ही में क्वेश्चन बना था आपका। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा था? तो ये असम था, 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार शामिल किए गए? तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शामिल किए गए। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित किए गए दरें कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की दरें होती हैं। 5%, 12, 18 और 28%। भारतीय संविधान में जीएसटी परिषद का जो गठन है किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो ये आर्टिकल था 279A। कपिल वस्तु का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध से है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का आपका हो जाएगा। लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर ये देखने को मिलता है। पांडु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। गेलेना किसका यस्क है? व्हाट इज गेलेना? इज एन आर और ऑफ सीसा करेक्ट आंसर रहेगा। शहीद दिवस 30 जनवरी अभी हमने कवर करवाया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था 1976 में। सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है ये कौन सा है? तो जुपिटर, बृहस्पति हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू हुआ था? या भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। पीलिया से कौन सा संक्रमित होता है? यकृत। गाय के दूध का जो रंग पीला होता है क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ड्यू टू कैरोटीन। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी कैसे हुई थी? चौगान खेलते टाइम पर हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? तो रायगढ़ किले में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब निरस्त किया गया? 1907 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता कब त्याग दी थी? तो 1934 में, 1934 में। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हैजा रोग संक्रमण के कारण होता है, तो जीवाणु के संक्रमण के कारण। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। सरहिंद नहर किस नदी से निकल गई है? तो सतलज नदी से। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। दीन बंधु के नाम से किससे जाना जाता है? CF एंड्रयूज को जाना जाता है दीन बंधु के नाम से। क्लियर है? अंग्रेजों के विरुद्ध संथालों का विद्रोह जो हुआ था कब शुरू हुआ था? तो ये 1855 में। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है ये। अरावली की सर्वोच्च जो चोटी है इसका नाम क्या है? गुरु शिखर हो जाएगा करेक्ट आंसर। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK नारायण करेक्ट आंसर है। शुष्क सेल का एनोड जो बना होता है किसका बना था? जस्ता का ये बना होता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो मौसौले के द्वारा। संघ राज्यों के रूप में किस अनुच्छेद में घोषित किया गया? तो ये किया गया आर्टिकल 1 में। भारत में बैंक पर नियंत्रक के रूप में कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था? तो आलम इसका नाम था। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश होता था सुल्तान होता था सर्वोच्च न्यायाधीश। गदर पार्टी की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। महादेव गोविंद रानडे को क्या कहा जाता है? तो इसको महाराष्ट्र का सुप्रात बोला जाता है। दस्तक प्रणाली को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। कपास का सबसे बड़ा जो उत्पादक और निर्यातक देश है ये कौन सा है? तो ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौर्य काल में शिक्षा का प्राथमिक जो प्रसिद्ध केंद्र था ये कौन सा था? तक्षशिला हुआ करता था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोदी हुआ करता था। शहर का प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज। गन्ना की सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना जो है ये आता है संघ सूची के अंतर्गत। मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन D करेक्ट आंसर रहेगा।
क्षुधा ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जा सकते हैं? क्षुद्र ग्रह तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। चुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक आपसे पूछे तो बाबर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। एंजाइम का मूल रूप होता है ये प्रोटीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। लिंगराज मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये पटाखा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बताना है आपको, चंद्रमा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाणभट्ट किसका राजकवि था? तो ये हर्ष का था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। एडवर्ड टेलर आप नाम याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चरगाहा को क्या कहा जाता है? पंपास घास के मैदान बोला जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत में प्रथम जो स्वर्ण मुद्रा चलाई थी ये यूनानियों ने चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी की थी राज्य अपहरण नीति या अपहरण नीति। तो गाइज यहाँ पर पूरे के पूरे आपको क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगा होगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज हम लेके आने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? और गाइज ये हमारी एमटीएस के टेस्ट सीरीज है, 49 रुपीज़ में मिल रही है, लिमिटेड टाइम। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो जल्दी से कर सकते हैं। बाकी जो लोग भी हैं वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। एसएससी जीडी की है ये और ये एमपीएस की है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले हमारे पास तो आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।